इशिता ने आखिरकार शगुन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। रमन जैसे ही घर में कदम रखता है, इशिता उसे रोककर कहती है, आप इन दिनों मुझसे बहुत बातें छुपाने लगे हैं। रमन हैरान होकर पूछता है, मैंने कब झूठ बोला? तभी इशिता उसे याद दिलाती है कि कैसे उस अनजान शख्स ने रमन के बारे में कई राज खोल दिए थे। रमन हल्की नाराजगी में बोलता है, तुम हर बात में शक क्यों करने लगती हो? दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है, लेकिन उसी में उनकी पुरानी शरारती केमिस्ट्री भी झलक जाती है। फिर रमन सोचे समझे प्लान के तहत इशिता को सरप्राइज देने की ठान लेता है। उधर रूही शगुन के साथ शॉपिंग के लिए गई होती है। रूही की लगातार बकबक और शॉपिंग की डिमांड से शगुन का दिमाग फिर जाता है। इतनी सारी शॉपिंग देखकर शगुन परेशान होकर कहती है, कुछ तो पार्सल करवा देते हैं। लेकिन रूही उसकी एक नहीं सुनती और मौज में और सामान उठवा लेती है। रास्ते में भी रूही अपनी माँ इशिता का नाम बार बार लेती रहती है, जिसे सुनकर शगुन का मन और जल उठता है। उधर रमन इशिता को कैफे में ले जाता है, वही कैफे जिसे इशिता बेहद पसंद करती है। सरप्राइज देखकर इशिता सच में खुश हो जाती है। दोनों अभी आराम से पुरानी बातें करने ही वाले होते हैं कि अचानक रमन के फोन पर अर्जेंट कॉल आ जाती है। माहौल का पूरा मूड टूट जाता है। रमन मजबूरी में कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम ऑटो से आ जाना। इशिता अकेले कॉफी पीते हुए रमन की बातों को याद कर मुस्कुराती रहती है। उधर दूसरी तरफ रोमी डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। सच सुनकर उसकी हालत और खराब हो जाती है और वह वहां से निकल जाता है। घर लौटते समय रूही शगुन की हालत खराब कर देती है। गोद में उठाने की जिद, शॉपिंग के बैग्स, ऊपर से रूही का लगातार इशिता की तारीफ करना, सब मिलाकर शगुन गुस्से से फट पड़ती है। घर पहुंचकर रूही इशिता की तारीफ करती है, जिसे सुनकर शगुन आप बबूला हो जाती है। वह चिढ़कर कहती है, तुम मेरी बेटी होकर इशिता को क्रेडिट दे रही हो? रूही भी पलटकर जवाब देती है, आप कभी मम्मा जैसी नहीं बन सकती। यह सुनकर शगुन अपना आपा खो देती है और हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी इशिता आ जाती है। इशिता जोर से रोकते हुए कहती है, मेरी बेटी पर हाथ उठाने का